फिल्म की शुरुआत में एक परिवार जो सो रहा होता है, उस घर में एक बूढ़ी औरत का भयानक चेहरा दिखाया जाता है। ये लैम्बर्ट फैमिली होती है। रेनाए और जोश लैम्बर्ट हाल ही में अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। एक सुबह रेनाए अपने बेटे डाल्टन के साथ फोटो एल्बम देख रही होती है, तो डाल्टन पूछता है कि डैड की इसमें एक भी तस्वीर क्यों नहीं है। तो रेनाए बताती है कि जोश हमेशा से ही शर्मीले स्वभाव के रहे हैं और वह खुद की तस्वीरें लेना पसंद नहीं करते। अब एक शाम डाल्टन को एटिक का दरवाजा खुला दिखता है और उसे एटिक से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वे अंदर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो वो लाइट्स को ऑन करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी सीढ़ी टूट जाती है और वह गिर जाता है। और जब वह उठता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। रेनाए जोश उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाते हैं और देखते हैं कि डाल्टन गिरा हुआ है, पर डाल्टन ठीक होता है। वह डाल्टन को सुला देते हैं और कहते हैं कि एटिक में ना खेले। अगले दिन डाल्टन सो रहा होता है और जोश उसे उठाने के लिए आता है, लेकिन डाल्टन अपनी नींद से जागता ही नहीं। जोश काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागता। अब दिखाया जाता है कि रेनाए और जोश उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर का कहना होता है कि वो अब कोमा में है। डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि ये कोमा में क्यों है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और डाल्टन को घर लाया जाता है, लेकिन वो अभी भी कोमा में होता है। कुछ ही समय बाद घर में डरावनी घटनाएं होने लगती है, जैसे रेनाए को बेबी मॉनिटर पर एक आवाज सुनाई देती है जो काफी डरावनी होती है। इसके बाद डाल्टन के बिस्तर पर एक खूनी हाथ के प्रिंट्स का मिलना और फिर उसकी नवजात बेटी के बेडरूम में एक अजीब लेकिन भयानक आदमी का होना। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं, क्योंकि डर तो उसे तब लगता है जब उसका सबसे छोटा बेटा फोस्टर कहता है कि उसे ये पसंद नहीं कि डाल्टन रात को घर में चारों ओर घूमे। अब ये चीज रेनाए को शॉक कर देती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डाल्टन तो कोमा में है, तो वो आखिर चल कैसे सकता है। रेनाए जोश को घटनाओं के बारे में बता रही होती है, तभी कोई दरवाजे को ठकठकाने लगता है। जोश दरवाजे पर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी रेनाए को अपनी बेटी के रूम में वही भयानक आदमी दिखता है और वो जोश को बुलाती है, लेकिन जोश के आने पे वहाँ कोई नहीं होता। तभी सिक्योरिटी अलार्म्स बज जाते हैं और जोश को लगता है कि कोई जबरदस्ती घर में अंदर आ चुका है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अगले दिन जोश अपने काम पे होता है और वो रेनाए को बता देता है कि काम के कारण वो लेट आएगा, इसलिए वो उसका वेट ना करे। और फिर ऐसे ही जोश हर रोज लेट आने लगता है। एक रात जोश फिर से लेट आया होता है और रेनाए भी उसका घर के बाहर इंतजार कर रही होती है। वो उससे कहती है कि वो जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ हो रहा है और उसे ऐसा लगता है कि ये घर हॉन्टेड है। पर जोश को विश्वास नहीं होता, इसलिए इन दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है और ये दोनों रात को अलग सोए होते हैं। तभी रेनाए को वही आदमी डराने लगता है जो उसे हर बार दिखता है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर जोश वहाँ आ जाता है। रेनाए जोश को सब बताती है और वो कहती है कि वो बस इस घर में और नहीं रहना चाहती और बस यहाँ से कहीं और जाना चाहती है। जोश उसकी बात मान लेता है और ये एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इस घर में आने के बाद वह घटनाएं फिर से होने लगती हैं, जैसे कि एक अजीब लड़का जो नाच रहा होता है और जब रेनाए उसके पास जाती है तो वो उसे डरा देता है। अब जोश घर पे आता है तो देखता है कि घर में एक प्रीस्ट आया होता है जिसे रेनाए ने बुलाया था, पर जोश को ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने तो घर चेंज कर दिया है, तो आखिर ये फिर से क्यों हो रहा है। वहीं आज जोश की मॉम लोरेन भी आई होती है। लोरेन बताती है कि उसको रात में एक भयानक सपना आया जिसमें उसने एक काली परछाई को डाल्टन के रूम में देखा था। लोरेन ये सब बताई रही होती है, तभी उससे जोश के पीछे एक लाल मुंह वाले डीमन का चेहरा दिखता है, जिससे वो काफी डर जाती है। तभी अचानक डाल्टन के रूम से तोड़फोड़ की आवाज सुनाई देती है और जब वे जाते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजा लॉक है, लेकिन जोश उसे खोल देता है और अंदर पहुंचने पर वो देखते हैं कि पूरा रूम तहस नहस हो चुका है और डाल्टन भी अपने बिस्तर से नीचे पड़ा हुआ है। ये सब देखकर लोरेन काफी चौंक जाती है और वो एलिस राइनर नाम की एक औरत को कांटेक्ट करती है। एलिस एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होती है, साथ ही लोरेन की दोस्त भी। एलिस अपने 2 असिस्टेंट्स पैक्स और टकर को पहले भेजती है ताकि वो सब जान सके कि क्या सच में यहाँ पे भूत है भी कि नहीं। ये दोनों घर में अपने गैजेट्स की मदद से कुछ भूतिया चीज
के सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी टकर को वहाँ पे दो भूतिया लड़की दिखती है, जिससे डर कर वो एलिस को बुला लेता है। अब एलिस यहाँ पर आ जाती है और वो सीधा डाल्टन के रूम में जाते हैं। एलिस को डाल्टन के रूम में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो स्पेक्स को ड्रॉ करने के लिए बोलती है। दरअसल एलिस के पास भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे वो भूतों को देख सकती है और महसूस कर सकती है। रेनाए को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्योंकि जहाँ एलिस की नजर होती है वहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं होता। तो आखिर स्पेक्स किसकी तस्वीर बना रहा है। वह स्पेक्स से उस ड्राइंग को ले लेती है जिसमें एक लाल मुंह वाले डीमन की फोटो होती है जो हमने जॉश के पीछे देखा था। वह लाइट को ऑन कर देती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अब एलिस रेनाए और जॉश को बताती है कि डाल्टन में एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने की क्षमता है, यानी कि वह अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकता है। एलिस बताती है कि डाल्टन काफी टाइम से ऐसा कर रहा है और डाल्टन के बेहोशी की स्थिति में होने का कारण भी यही है, क्योंकि डाल्टन की आत्मा उसकी बॉडी में है ही नहीं और जहाँ वो इस वक्त है उस दुनिया को वो फर्दर कहती है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही होता है और वहाँ पे सिर्फ मृत लोग ही होते हैं। डाल्टन वहाँ अपनी बॉडी से बहुत दूर चला गया है और या फिर कहें कि भटक गया है, इसलिए वे होश में नहीं आ रहा। एलिस बताती है कि बुरी आत्माएं डाल्टन को आने नहीं दे रही है ताकि वो उसके शरीर पर कब्जा कर सके, और उनमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि वो लाल मुंह वाला डीमन, क्योंकि एक आत्मा को किसी के शरीर पर कब्जा करने के लिए समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए वो आत्माएं डाल्टन को वापस आने नहीं दे रही हैं, क्योंकि जितना टाइम डाल्टन अपनी बॉडी से दूर रहेगा उसे पोजेस करना उतना आसान हो जाएगा। अब जो काफी देर से ये सब सुन रहा होता है उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन सब को जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इन सब पर विश्वास नहीं करता। उन सब के जाने के बाद जॉश डाल्टन के रूम में होता है और वह रो रहा होता है। तभी उसकी नजर डाल्टन की ड्राइंग्स पर जाती है जिसमें वही लाल मुंह वाला शैतान होता है जैसा एलिस के बताने पर स्पेक्स ने बनाया था। और यहाँ जॉश को यकीन हो जाता है कि एलिस की बातों में सच्चाई तो है, इसलिए वो एलिस को बुला लेता है। एलिस के आने के बाद वो डाल्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वे कामयाब भी हो जाते हैं। स्पेक्स डाल्टन को वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन डाल्टन बताता है कि वो उसे आने नहीं देते। डाल्टन बताता है कि उसने तुम्हारी आवाज सुन ली है। तभी जॉश की नजर डाल्टन के बेड पे जाती है और वो देखता है कि डाल्टन वहाँ नहीं होता। तभी उन सबके सामने अचानक ही डाल्टन आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। इसी के साथ वहाँ पर काफी सारी आत्माएं भी आ जाती है जो इन सब पर अटैक कर देती है, लेकिन एलिस डाल्टन को शांत कर देती है जिससे वे सभी आत्माएं वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोरेन भी आ जाती है। दरअसल एलिस ने उसे बुलाया होता है। अब ये दोनों जॉश को एक सच बताते हैं कि जॉश भी एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकता है और इसलिए डाल्टन को ये विरासत में मिला है, लेकिन डाल्टन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि ऐसा उसे कुछ भी याद नहीं। लोरेन बताती है कि जॉश बचपन में ऐसा किया करता था और डाल्टन की तरह उसके पीछे एक बुरी आत्मा पड़ गई थी। लोरेन उन्हें जॉश के बचपन की तस्वीरें भी दिखाती है जिसमें जॉश के पीछे एक डरावनी बूढ़ी औरत की छाया होती है और ये वही है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। दरअसल जॉश जब बच्चा था तो डाल्टन की तरह ही वह भी उस दुनिया में चला जाता था और इस वजह से वो बूढ़ी औरत की आत्मा उसके पीछे पड़ गई। तब लोरेन ने एलिस की मदद ली थी और एलिस ने जॉश की मेमोरी वाइप कर दी थी ताकि वो अपनी शक्ति भूल जाए, और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद जॉश कभी भी वहाँ पर नहीं गया और क्योंकि वो बूढ़ी औरत उन फोटो के जरिए जॉश के करीब आती थी, इसलिए लोरेन ने उस घटना के बाद कभी भी जॉश की फोटो नहीं ली और यही कारण है कि एल्बम में हमें जॉश की फोटो नहीं मिली थी। एलिस जॉश को कहती है कि डाल्टन को ढूंढने के लिए उसे उस दुनिया में जाना होगा क्योंकि वो ही ऐसा कर सकता है। अब ये सभी जॉश को एक कुर्सी पे बिठा देते हैं और उसे उस दुनिया में भेजने की तैयारी करते हैं, लेकिन बैठे बैठे जॉश को काफी देर हो जाती है और कुछ भी नहीं हो रहा होता है और वो अचानक ही उस कुर्सी से उठ जाता है। तभी वो देखता है कि वो उस दुनिया में आ चुका है क्योंकि वहाँ हर जगह अंधेरा होता है। जॉश डाल्टन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे कुछ आत्माएं भी दिखती हैं। जॉश उनसे डाल्टन के बारे में पूछता है, लेकिन वो जॉश को डराने लगते हैं, जिससे डरकर जॉश ऊपर भाग जाता है जहाँ उसे एक लाल दरवाजा दिखता है जिसे डाल्टन ने अपने ड्राइंग्स में भी बनाया था। जॉश उस रूम में जाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर एक आत्मा आ जाती है जो रेनाए को काफी परेशान करती थी। वो जॉश पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉश कैसे भी उससे बच जाता है और उस
लाल दरवाजे के अंदर चला जाता है। अंदर जोश को डाल्टन मिल जाता है जो फर्श पर जंजीर से बंधा हुआ था। जोश जंजीर को खोल देता है, लेकिन तभी वो डीमन जो जोश को देख रहा होता है वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन जोश डाल्टन को लेके वहाँ से भाग जाता है। वो घर से तो निकल जाते हैं लेकिन बाहर भटक जाते हैं क्योंकि हर जगह बस अंधेरा ही होता है। वहीं असली दुनिया में एलिस बताती है कि जोश ने डाल्टन को ढूंढ लिया है, लेकिन वो सब भटक गए हैं। इसलिए रेनाए जोश को उसकी आवाज को फॉलो करने के लिए बोलती है, लेकिन जोश के साथ साथ उस दुनिया की आत्माएं भी रेनाई की आवाज सुन लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असली दुनिया में इन सब पर वो सभी आत्माएं अटैक कर देती हैं। जोश डाल्टन को लेकर अपने घर पे आ जाता है और डाल्टन को भेज देता है कि वो अपनी बॉडी में चला जाए, लेकिन वो खुद रुक जाता है। डाल्टन के पीछे वही डीमन पड़ जाता है, लेकिन डाल्टन उससे कैसे भी बच जाता है। अब जोश उसी बूढ़ी औरत का सामना करता है क्योंकि वो भी वहाँ पर आ गई होती है। जोश जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। इसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आत्माएं जोश की बॉडी के पास आने ही वाली होती है। तभी जोश होश में आ जाता है। इसके बाद वो आत्माएं भी चली जाती हैं और साथ ही हम देखते हैं कि डाल्टन को भी होश आ जाता है। अब सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। एलिस जोश को उसके बचपन की तस्वीरें दे रही होती है। तभी उसकी नजर जोश के हाथों पर जाती है और वो ये देखकर चौंक जाती है। एलिस तुरंत कैमरा लेकर जोश की फोटो ले लेती है। तभी अचानक जोश का बिहेवियर बदल जाता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे फोटो लेना पसंद नहीं, तो मेरी फोटो क्यों ली। जिसके बाद वो उसका गला दबाने लग जाता है। रेनाए को जोश के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर आती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि वो देखती है कि एलिस मर चुकी है। वो जोश को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जोश उसे नहीं मिलता। तभी उसे एलिस का कैमरा मिलता है और जब वो उस कैमरे में देखती है तो उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उस फोटो में उसी बूढ़ी औरत की तस्वीर होती है जिसके बारे में लोरेन बताती थी। यानी कि उस बूढ़ी औरत ने आखिरकार जोश को पोजेस कर लिया है। मीन्स कि जोश अभी भी उस दुनिया में है और वहाँ पर फंस गया है। तभी रेनाए के कंधे पर जोश हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ, और वो डरते हुए अपने चेहरे को घुमाती है। जिसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। सेकंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक जेम्स वॉन ने। इस फिल्म का बजट $1.5 मिलियन था और इसने $99.5 मिलियन की कमाई की। आई होप आपको फिल्म पसंद आई हो।